वेलकम बैक टू शिवानगी खुशियाँ ऑफिशियल। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। लिटरली आई लव यू सो मच गाइज। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्या हमें शादी घर वालों की मर्ज़ी से करनी चाहिए। शादी हमारी, हम सफ़र कौन चुने। हम सफ़र चुनने का हक हमें होना चाहिए, लेकिन एक बात को ध्यान में रखिए, आपके पेरेंट्स की इच्छा भी उसमें होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का आशीर्वाद मिले तो ज़्यादा अच्छा है। लाइफ बहुत अच्छी चल जाती है। कि शादी हमारी, ज़िंदगी हमारी, फिर हम सफ़र कौन चुने। क्या घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर लेनी चाहिए या फिर किसी भी लड़के के साथ भाग जाना चाहिए अगर हमारे घर वाले एग्री ना करें। तो मेरा मानना यह है, कोई भी लड़की ये गलत कदम ना उठाए, क्योंकि घर से भागने से एक्चुअली होता क्या है, आपकी जो फैमिली है वो बहुत ही पीड़ा, बहुत ही लोगों के ताने सहन करती है कि लोग उन्हें ज़िंदगी में जीने नहीं देते हैं। तो प्लीज़ कोई भी लड़की अपने इस फैसले को अपने ऊपर ना ले और अपने अकॉर्डिंग अपनी मर्ज़ी ना चलाए, क्योंकि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है वो वाकई में अच्छी है। इस बात का हमें नहीं पता इन फ्यूचर क्या हो, ये हमें नहीं पता गाइस। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपकी शादी है, अगर आपकी शादी में आपकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कि हम लड़कियां हैं, कोचिंग्स में जाती हैं, जॉब करती हैं, मतलब पढ़ते हैं आपस में साथ साथ, तो हमें कोई भी लड़का या लड़की पसंद आ जाती है। तो या अगर हमारा सेम कास्ट वाला मैटर रहता है तो घर वाले जल्दी मान जाते हैं। अगर हमारा अदर कास्ट का मैटर है तो घर वाले नहीं मानते। लेकिन बड़ी बड़ी फैमिलीज़ में, मतलब जो लोग बहुत हाई फाई हैं, हाई स्टेटस फैमिली है, वो लोग कास्टिम्स को नहीं मानते हैं। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि अगर हमारे घर वाले नहीं माने तो हमें किसी के साथ भी भाग जाना चाहिए। बिल्कुल गलत, क्योंकि जिसके साथ आप भाग रहे हो उसकी फैमिली आपको कभी भी इज्जत देने वाली नहीं। वो आपको ज़िंदगी भर ताने मारते रहेंगे और आपकी जो लव मैरिज है वो कभी सक्सेस नहीं होगी, क्योंकि जिन माँ बाप ने आपको 25 साल, 27 साल, 28 साल आपको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, और एक जो अहम फैसला है आपकी लाइफ का वो आप उनसे छीन लेते हैं। आपको अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। और मैं सभी पेरेंट्स से गुजारिश करती हूँ, अगर आपके बच्चों को कोई भी लड़का या लड़की पसंद है तो आपको भी उनकी बात माननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके खिलाफ चले जाना चाहिए, उनके एंटी चला जाना चाहिए, कि उनकी ज़बरदस्ती कहीं शादी करा देनी चाहिए। कि आप भी उस चीज़ को देखिए वो सही है या नहीं। कुछ पेरेंट्स हैं कि मानते नहीं है तो लड़कियां फिर गलत कदम उठा लेती है, फिर वो घर पे बताने से डरती है। उनके घर का माहौल ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि फैमिली कभी नहीं मानेगी। आपका यह फैसला आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करता है, साथ में आपके माता पिता, आपके भाई बहन, सबके लिए ये ज़िंदगी भर एक कलंक लग जाता है। क्योंकि जो दुनिया, समाज ये जीने नहीं देता कि अच्छा तुम तो बहुत बोलते थे, तुम्हारी लड़की भाग गई, हाय तुम लोगों की लड़की भागी, दूसरों की लड़की को तो बहुत ताने मारते थे आप लोग। तो उन्हें ये ज़िंदगी भर सुनना पड़ता है। अगर आपको कोई लड़का या लड़की पसंद आ गई है तो सबसे पहले आप अपने फैमिली में बात करिएगा, अपने फैमिली को मनाइएगा। और अगर आप सक्सेस हो गए ना, कोई भी पढ़ लिख कर कोई भी जॉब पा लीजिए कि आप कैपेबल हो जाए, तो फिर आपकी शादी ईज़िली हो जाती है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आपके पेरेंट्स को विश्वास हो जाता है कि अब आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला ले सकते हैं। लेकिन अपने पेरेंट्स के खिलाफ़ जाकर कभी भी शादी मत कीजिएगा, क्योंकि उस ज़िंदगी में आप कभी खुश रहने वाले नहीं हैं। क्योंकि देखो, प्यार एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है, उम्र भर का है। कुछ लोगों की लव मैरिज इसलिए अनसक्सेस रहती है क्योंकि उनके लड़की के जो माता पिता हैं वो उनके साथ नहीं रहते हैं, तो लड़कियों को लग जाता है कहीं ना कहीं अकेली, और वो उसको टॉर्चरिंग करना स्टार्ट कर देता है। माना कि शादी तुम्हारी है, लाइफ तुम्हारी है, लेकिन फैसले में अपने माता पिता का हाथ भी होना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जो है वो भगवान का रूप है। अगर हम उनका दिल दुखा के अपना घर बसाएंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अब जहाँ तक हो सकता है अपने पेरेंट्स को मानिए, क्योंकि पेरेंट्स को एक तजुर्बा होता है, क्योंकि वो ज़िंदगी जी चुके होते हैं, वो फेज़ से गुजर चुके होते हैं जिस फेज़ से आप गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपकी बात नहीं मानेंगे, बहुत सारा ऐसा केसेस में होता है, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न तो रहा होगा। कभी पेरेंट्स नहीं समझ पाते, कभी बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो आप उस बात को जहाँ तक हो सकता है कि उसी को समझाने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन भागने वाला मैटर आप ज़िंदगी में कभी मत भागना, क्योंकि आप हमेशा दुखी रहने वाले हैं। अगर आपने भाग के शादी कर भी ली ना, पता ज़िंदगी भर आप अपने माँ बाप से बात नहीं कर पाओगे। जो लड़की का दिल होता है वो माँ बाप को याद भी करता है, लेकिन कर नहीं पाएंगे ना। तो प्लीज़
गलत कदम मत उठाइएगा कभी भी। मेरी से सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या मेरी राय आपको अच्छी लगी। और मैं सभी लड़कियों से और सभी लड़कों से ये कहूँगी कि आप प्यार करो, लेकिन प्यार को निभाओ भी। पता प्यार करना आसान है लेकिन उसको निभाना मुश्किल है। शादी होना और करने में बहुत वो है, शादी हमने कर ली है लेकिन शादी को निभाना बहुत मुश्किल है। एक दूसरे जब हम अलग अलग रहते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है, जब हम साथ में रहने लगते हैं मतलब खटकने लगते हैं, फिर झगड़े होने लगते हैं। अगर माता पिता साथ में रहे, वो आपको समझाएंगे क्योंकि वो मैच्योर होते हैं, तो हमारी ज़िंदगी अच्छे से सेटल हो जाती है। कभी कभी होता है कि हम बातें नहीं बन पा रही हैं हमारी ज़िंदगी में, हम उन उलझनों में इतने आ जाते हैं कि इससे कहें तो लोग इसमें आत्महत्या भी अटैम्प्ट कर लेते हैं, ख़ास तौर से लड़कियाँ। मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला अपने ऊपर ही नहीं, अपने पेरेंट्स के ऊपर भी सौंपा जाए, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, ताकि आपको आने वाली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। कोई भी बंदा ये ना बोल दे कि तू अकेली है, तू तो भाग के आई थी, तेरे तो घर वाले नहीं माने थे। मतलब ये चीज़ें बहुत गलत है। और हालांकि मैं समाज को नहीं मानती हूँ, क्योंकि समाज जो है, घर वाले क्यों डरते हैं समाज का डर कि समाज क्या कहेगा। मैं सभी पेरेंट्स से कहूँगी आप समाज की मत सुनिए, अपने बच्चों की सुनिए, क्योंकि आपका बच्चा खुश, आप खुश। जो समाज एक ऐसा कीड़ा है जो मतलब आपको 2 वक़्त की रोटी नहीं दे सकता, आपको पैसे नहीं दे सकता, बस इज़्ज़त की बात करेगा। लेकिन आपकी बच्ची परेशान है, वो नहीं देखेगा। आपकी लड़की भाग गई है, वो ये चीज़ देखेगा। आप अपने बच्चे की कदर कीजिएगा, उसकी इच्छाओं की, उसकी भावनाओं को जहाँ तक हो सके समझाने का प्रयास कीजिएगा और बैठ के उनसे बात कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें। बाय बाय।